हेलो बच्चों, मैं आपको फिर से बोर करने आ गया हूँ अपनी क्लास में। आप तो मेरी क्लास में बोर हो चुके होंगे, इसलिए मैं फिर से आपको बोर करने आया हूँ। तो इसलिए चलते हैं बोरियत क्लास करने के लिए। मैं आपका वेलकम करता हूँ माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा इंस्टीट्यूट में। चलिए, मैं ए कुमार आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कौन सा टॉपिक है पता नहीं। टॉपिक का नाम पता नहीं। टॉपिक का नाम पता नहीं है ना, तो मुझे नहीं पता क्योंकि आप बोर हो रहे हो, तो पता नहीं। क्योंकि आपने मेरी अगली जो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसको कम लोगों ने देखा है, शेयर किया, और कम लोगों ने कमेंट किया, इसलिए लगता है आप हमारी क्लास से बोर हो रहे हो। इसलिए इस क्लास का नाम मैंने रखा कुछ नहीं। क्योंकि आप हमारी क्लास से बोर हो रहे हो, तो इसलिए ना आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हो, ना ज्यादा से ज्यादा कमेंट कर रहे हो, ना लाइक कर रहे हो बच्चों, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, नहीं ना। तो इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं। आज की क्लास होगा इंपॉर्टेंट नोट। कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम पढ़ाएंगे आपको। इससे पहले पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पिछली वाली क्लास में, कि अकाउंट क्या होता है। अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कितने भाग में कितने टाइप्स के होते हैं अकाउंट, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं। अब मैंने पढ़ाया था पर्सनल होता है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है, और एक इम्पर्सनल अकाउंट होता है। जो इम्पर्सनल अकाउंट जिनके अंदर फीलिंग नहीं होती, जिनको हम फील नहीं कर सकते, वो हमारे किसमें आते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट में। कौन कौन से, रियल अकाउंट और कौन से बच्चों बताओ, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक, मैंने वो पढ़ाया था। फिर उसके रूल पढ़ाए थे। फिर मैंने ये पढ़ाया था पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप। पर्सनल अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर मैंने पढ़ाया था रियल अकाउंट। रियल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों बताओ, रिपीट करो, बताओ। कौन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक टेंजिबल होता है और एक इनटेंजिबल होता है। अब मैंने आपको पढ़ाया था नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। एक होता है इनकम और एक होता है एक्सपेंस। हाँ, मैंने नॉमिनल अकाउंट तो पढ़ाया था, बट आपको इसके टाइप्स नहीं बताए थे बच्चों। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक इनकम होता है, एक्सपेंस होता है। इनकम का मतलब जैसे कोई हम सेल करते हैं, जो इनकम आती है वो हमारे किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। जो हम खर्चे करते हैं, जैसे मैंने कोई परचेज किया, कुछ मैंने माल खरीदा, ठीक, बेचने के लिए तो खरीदा, कुछ मैंने माल खरीदा, तो हमारे किस में चला आएगा, परचेज हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, ये किस में चला आएगा, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्यों आएगा, क्योंकि परचेज और एक्सपेंस किसका किसमें आता है, नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही तो है। परचेज किसमें चला है, नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। कुछ मैंने जनरल एंट्रीज कराया था, जैसे फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000 मैंने करवाया था। तो फर्नीचर मैंने क्या लिखा था, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, फर्नीचर 10,000 खरीद रहे, हमारे पास क्या जा रहा, फर्नीचर आ रहा, क्या जा रहा। तो मैंने इसका रूल लगाना बताया था। कैसे रूल लगाते हैं, कि ध्यान देना हमें बच्चों, फर्नीचर किस में आएगा, पहले हमें ये ध्यान देना है किसमें क्या आता, फर्नीचर किसमें आएगा। फर्नीचर हमारे लिए क्या है, पहले ये ध्यान दो, फर्नीचर हमारे लिए क्या, एसेट है ना। अब ये हमारे लिए क्या है, फर्नीचर खरीदा, ये हमारे लिए एसेट है ना। क्योंकि ये हमारे क्या है, ये नॉमिनल अकाउंट में नहीं आया। क्यों, क्योंकि ऐसे एक्सपेंस जो हमारे नॉमिनल अकाउंट में नहीं आते। क्या मैंने फर्नीचर खरीदा है, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस तो हुआ, पर वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। हम उससे क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ये किस में चला आएगा, रियल अकाउंट में। तो क्या रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट्स कम इन। अब कैश क्या है, कैश क्या है, हमारे पास से कैश जा रहा है ना। कैश क्या हो रहा है, जा रहा है ना। सिंपल है भाई, मेरे पास कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट। ये भी आ जाए, क्योंकि कैश हमारे किस में आएगा, रियल अकाउंट में। तो इसका रूल क्या हो जाए, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, कि हमारे पास क्या जा रहा है, कैश जा रहा। तो फर्नीचर में भी रियल अकाउंट लग जाएगा, कैश में भी लग जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों हमारे रियल अकाउंट में आ रहे हैं बच्चों। किस में आ रहे हैं, रियल अकाउंट में। अच्छा, आगे बोरियत क्लास को आगे बढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट नोट, यही यही से रिलेटेड, जैसे मैंने अभी बताया था कि फर्नीचर किस में आता है, कैश किस में आता है, कैसे आप इसका रूल लगा सकते हो, कैसे रूल लगाने का सिंपल तरीका, कैसे क्या कर सकते हो। तो यही वीडियो लेके आया हूं मैं, नेक्स्ट वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी बोरियत क्लास को। क्योंकि आप लाइक कमेंट शेयर तो करते नहीं हो, मैं तो देखता हूँ आपने कम, ना कमेंट ना लाइक ना सब्सक्राइब करते हो। इसलिए बच्चों इस क्लास का नाम मैंने रखा है बोरियत। तो इसलिए चलिए बोरियत में आज, बोरियत की क्लास में ये पता करेंगे कि नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती है, जिससे हम रूल
हर जनरल एंट्री में लगा सके। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, जैसे मैंने दिया फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश 10,000, मैंने क्या किया, फर्नीचर 10,000 का बेच दिया। मैंने क्या किया बच्चों, फर्नीचर 10,000 का बेच दिया। तो अब इसमें जनरल एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, फर्नीचर को अब सेल कर रहे, खरीद नहीं रहे, अब क्या कर रहे, सेल कर रहे। तो हमारे पास कब क्या आएगा, अब कैश आएगा और जाएगा क्या, फर्नीचर ना। तो अब इसमें रूल क्या लग जाएगा, अब ध्यान देने वाली बात है। अब रूल, इसमें भी रूल क्या लगेगा, अब ध्यान दो कि कैसे पता करें कि भाई इसमें कौन सा रूल लगे, तभी तो हम रूल निकाल पाए। तो ध्यान देना है कि कैश किस में आता है, फर्नीचर किस में आता है, तभी तो आप अच्छे से समझ पाओगे, तभी तो आप इसमें रूल लगा पाओगे, तभी तो रूल लगा पाओगे। अब इसमें क्या करना, मुझे कैश को ध्यान देना, कैश किस में आता है, कैश हमने अब क्या बताया था, रियल अकाउंट में आता है, वो हमारे लिए क्या है, ठीक। और फर्नीचर किस में आता है, रियल में आता है, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। तो क्या हो जाएगा, कैश में कौन सा रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम इन, फर्नीचर में कौन सा रूल लग जाएगा, रियल का ही लगेगा, कौन सा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है, फर्नीचर जा रहा है। ठीक बच्चों, भाई बोरियत क्लास में ये समझ में आ गया, क्योंकि लाइक कमेंट तो शेयर करते हो नहीं, इसलिए आज इस टॉपिक का नाम मैंने क्या रखा था, बोरियत ना। तो आगे चलते, अब देखो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेके आया हूं, पॉइंट्स लेके आया हूं समझाने के लिए कि रियल में क्या आता है, नॉमिनल में क्या आता है और पर्सनल में क्या आता है, जिससे आप जनरल एंट्री सॉल्व करो अच्छे से और उसमें आप लगा सको रूल, क्या लगा सको रूल, जैसा भी मैंने रूल लगाया है। ठीक बच्चों, ठीक समझ में आ गया, चलते हैं। आप सोच रहे हो कि मैं बार बार बोरियत क्यों रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरी क्लास बोरियत वाली है ना, क्योंकि आप लाइक समय कमेंट शेयर तो करते हो नहीं, तो इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। चलो बच्चों, सबसे पहले दिया व्हेन एनी वर्ड्स एज अ प्रीफिक्स और एज अ सफिक्स इज एडेड टू अ नॉमिनल अकाउंट, इट बिकॉज अ पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या चीजें आता है, रेंट अकाउंट आ गया, सैलरी अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट आ गया, इंटरेस्ट अकाउंट आ गया। रेंट अकाउंट क्या है, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, सिंपल बात है, क्या है, रेंट हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, हमारे हमारा खर्चा हो रहा है ना। मान लो मैंने कोई शॉप खरीद रखा है रेंट पे, जो मेरा ट्रेड, जो मैं रेंट पे शॉप चला रहा हूँ, उसकी महीने की 20,000 सैलरी रेंट देना होता है, तो हमारे लिए क्या एक्सपेंस हो गया। अब जैसे क्या हो गया, सैलरी। अब जैसे कोई वर्कर, हमारे वहां वर्कर मैंने रख रखे हैं, जैसे डिलीवरी बॉय हो गया, या मैंने मैन्युफैक्चर कंपनी खोल रखा, मैन्युफैक्चर तो अलग हो गया, पहले आप ये अलग सैलरी समझ लो, मैन्युफैक्चर तो अलग चीज हो गया। जैसे मैं वर्कर रख रखा हूँ, तो मैं उसको क्या देता हूँ, सैलरी। क्या हो रहा है हमारे लिए, एक्सपेंस हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, एक्सपेंस, कमीशन, ठीक, इंटरेस्ट, ये सब हमारे लिए क्या हो गए, ये सब किस में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। अब जैसे लिखा है पर्सनल अकाउंट, लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, और क्या लिखा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी प्रीपेड, कमीशन आउटस्टैंडिंग कमीशन रिसिव्ड इन एडवांस, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, इंटरेस्ट अक्रूड अकाउंट, ये सब क्या है हमारे लिए, ये सब हमारे किस में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि किस में आएंगे, क्या बच्चों, रुक जाओ, किस में आएगा, पर्सनल अकाउंट में, ठीक। अब आगे चलते हैं, किस में आएगा, ठीक, आगे चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आगे, अभी बताता हूँ बच्चों। अब लिखा है क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग अकाउंट्स इनटू पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। अब देखो मेन क्लासिफिकेशन करेंगे कि रियल में क्या क्या आता है, नॉमिनल में क्या क्या आता है, पर्सनल में क्या क्या आता है। अब देखो क्या लिखा है, कैपिटल है, ड्राइंग है, ये सब हमारे किस में आते हैं, किस में आते हैं, लिखा कहाँ है यार, ठीक, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है किसमें क्या आता है। अब जैसे परचेज है, सेल है, फलाना है, ये सब अब आगे देख लेते बेटा, पीडीएफ पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। अब देखो कैपिटल हो गया, ड्राइंग होगा, ये सब क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। अब जैसे परचेज है, हमारे हमारे किस में आएगा, सिंपल है, नॉमिनल में, क्योंकि हमारे लिए खर्चा है। सैलरी क्या है, सेल क्या है, हमारे लिए क्या है, इनकम है।
तो हमारे किस में आएगा, किस में आएगा, नॉमिनल में। क्योंकि कि हम अगर अगर कुछ खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, अगर जो मैंने कुछ खरीदा उसको मैं बेच रहा हूँ, खरीदा हुआ माल बेच रहा हूँ, तो मेरे पास इनकम आ रही है ना, सेल कर रहा हूँ तभी तो, सेल करूंगा तभी तो मेरे पास, तभी तो इनकम आएगा बच्चों। जब तक सेल नहीं करेंगे तब तक इनकम आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि जब तक हम सेल नहीं करेंगे तब तक हमारे पास इनकम नहीं आएगा। तो सेल किस में चला आएगा, सेल हमारे लिए क्या है, इनकम। तो किस में चला आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब जैसे लिखा है फर्नीचर, आप सोच रहे हो फर्नीचर किस में आएगा, फर्नीचर हमारे लिए क्या है, फर्नीचर क्या है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट है ना, तो ये किस में चला आएगा, किस में चला आएगा, रियल अकाउंट, क्योंकि हमारे लिए एसेट है। अब जैसे लिखा हुआ है कैश हो गया, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है ना, तो कैश हमारे किस में चला आएगा, अभी वो तो बताया था, रियल अकाउंट में आएगा। अच्छा कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप आगे देख लेना। अब जैसे कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, ये सब हमारे किस में चले आएंगे, किस में, रियल अकाउंट में, किस में, रियल अकाउंट में। अब आगे देख लेते हैं। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट अब समझाते हैं। अब जैसे पर्सनल जैसे सोल्यूशन दिया है पर्सनल अकाउंट पर, आ, बच्चों यार ध्यान दे देना, जो मैंने अभी ये जो कैपिटल ड्राइंग कैश बताया था ये सब हमारे किस में चले आते, पर्सनल अकाउंट में। ध्यान दे देना, थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा ध्यान दे देना। अब देखो दिया हुआ है बैंक, जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट आ गया, ड्राइंग्स बैंक्स, बैंक ओवरहेड, डेबिट्स, क्रेडिट, सैलरी अकाउंट, इंश्योरेंस, प्रीपेड, ये सब हमारे किस में चले आएंगे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में। अब ये सब मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई, इस सब से मुझे क्या फायदा मिलेगा, कि ऐसे कोई जनरल एंट्री आती है, जैसे इसमें से एक उठा लेते हैं, सैलरी, अच्छा इसमें से कोई क्रेडिटर्स दिया है अकाउंट, ठीक। अब जैसे मैंने क्या किया है, ठीक, ये सब हम क्यों समझा रहे हैं, अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों समझा रहा हूँ भाई, सबसे हमें क्या फायदा मिलेगा, कि जनरल एंट्री जब हम करेंगे तो अगर हमें रूल लगाना हो तो हम आसानी से रूल लगा सके, कि हमें ये पता होना चाहिए पहले कि हाँ भाई जनरल एंट्री में क्या क्या होता है, आई मीन जो जनरल एंट्री मैंने किया है इसमें रूल क्या क्या लगेगा। तो इससे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि जैसे रूल में ये जो मैंने जनरल एंट्री किया, जैसे मैंने एक जनरल एंट्री उठा लेता हूँ फिर से। अब जैसे मैंने किया मशीनरी परचेज फॉर कैश 20,000, मैंने मशीन जो है मैंने 20,000 का परचेज किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अब जैसे जनरल एंट्री आपने बनानी है, परचेज अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास मशीन पर, अब परचेज की जगह अब क्या लगेगा, मशीनरी लगेगा। क्योंकि क्योंकि अब क्या दिया गया है, एक गुड्स, परफेक्ट एक गुड्स बताया गया है कि कौन सा आप गुड्स खरीद रहे हो, तो यहाँ क्या लगेगा, मशीनरी अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अब ये ध्यान देना, मशीन परचेज, ये ध्यान देना है कि परचेज है किसमें आ रहा है, हमारे लिए क्या है, ये जो परचेज मैंने किया है ये हमारे लिए क्या एक्सपेंसिव तो है, मशीनरी, हाँ मशीनरी क्या है, मशीनरी किसमें आएगा बताओ, मशीनरी हमारा किसमें आएगा, रियल अकाउंट में। क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, एसिड है, मशीनरी जो लाए हैं उसे बिजनेस ही तो करना है, ये हमारे लिए क्या है, एसिड है, क्या है बच्चों, एसिड है। ऐसे खर्चे जो नॉमिनल अकाउंट में नहीं आते, जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदा है, एक मैंने बिजनेस चलाने के लिए एक कंप्यूटर खरीदा है, मैंने बिजनेस के लिए एक एसी खरीद रहा है, अपने ऑफिस के लिए एसी खरीद रहा है, या जहाँ बिलिंग होता है, वर्क जो जहाँ पे लोग बिल करते हैं बैठ के, उनके लिए मैंने एसी लगवा रखा है, ये सब हमारा एसिड तो है, एसिड ही तो है, तो हमारा नॉमिनल अकाउंट की जगह रियल अकाउंट में आ जाएगा। मैंने रियल अकाउंट का टॉपिक क्या बताया, रियल अकाउंट क्या होता है, जो रियल अकाउंट में क्या आता है, एसिड जो 1 साल से अधिक के लिए होते हैं, जो 1 साल से अधिक के लिए होते हैं, ठीक। मशीनरी हमारे लिए क्या एसिड है, तो इसलिए हमारे किसमें चला आएगा, रियल अकाउंट में, किसमें चला आएगा, रियल अकाउंट। आप सोच रहे होगे कैश क्या है, कैश भी तो हमारे लिए एसिड है, तो कैश हमारे किसमें चला आएगा, रियल अकाउंट में, किसमें चला आएगा, रियल अकाउंट में। तो अब तो कैश हमारे किसमें चला आएगा, रियल अकाउंट। तो रूल क्या लग जाएगा, जब हमें पता है मशीनरी हमारा एसिड है, तो एसिड किस में आता है, रियल अकाउंट में। एक चीज पता हो गया, तो मशीनरी किस में चला आएगा, अब पता कर लो मशीनरी क्या है हमारे लिए, एसिड। तो अब किस में चलाएगा मशीनरी, रियल अकाउंट में। अब कैश हमारे लिए क्या है, एसिड है, तो एसिड किस में आता है, रियल अकाउंट में। तो कैश हमारे लिए क्या हो गया, एसिड ना, तो ये कैश कहाँ चलाएगा, रियल अकाउंट में। तो रूल क्या लग जाएगा,
पहले में मशीनरी में रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट्स कम इन। अब कैश में क्या लग जाएगा, क्योंकि वो भी रियल अकाउंट में है ना, तो क्रेडिट का रूल लग जाएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मैंने क्या पता किया पहले, मशीनरी हमारे लिए क्या है, एसिड है, तो एसिड हमने पहले पढ़ा था किस में आता है, रियल अकाउंट में आता है। ठीक, तो मशीनरी हमारे लिए क्या होगी, एसिड, तो मशीनरी किस में चला जाएगा, रियल अकाउंट। रूल लग गया, डेबिट, तो रियल अकाउंट का डेबिट रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट्स कम इन। अब कैश हमारे लिए क्या है, एसिड है, तो कैश किस में, एसिड किस में आता है, रियली अकाउंट में आता है, तो कैश हमारे लिए एसिड हो गया, तो कैश किस में चलाएगा, रियल अकाउंट में। एक रूल ये पता, ये चीज पता चल गया, तो क्या क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास से, जा रहा है ना, तो रूल क्या कहता है क्रेडिट का, क्रेडिट वाज गोज आउट। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, क्रेडिट वाज गोज आउट। सिंपल है बच्चों, हमारी बोरियत क्लास में ये समझ में आया। आगे चलते हैं। अब देखो, कुछ पॉइंट्स दिए हैं रियल अकाउंट के। कैश पेड है, कैश रिसीव्ड, मैंने क्या किया, कैश मैंने पेड रिसीव पेड कर दिया। हाँ, कैश रिसीव्ड है, मैंने कैश रिसीव कर लिया। फर्नीचर अकाउंट हो गया। ठीक, अब ये देखो फर्नीचर का दिया हुआ है। अब जैसे मैंने एक बताया था, फर्नीचर क्या होता है हमारे लिए, एसेट होता है ना, क्योंकि मैंने क्या किया, फर्नीचर परचेज फॉर 10,000, मैंने फर्नीचर 10,000 का मैंने खरीदा, तो फर्नीचर हमारे लिए क्या एसेट, उस मैंने फर्नीचर क्यों क्यों खरीदा, बिजनेस के लिए खरीदना ना, बिजनेस में यूज करने के लिए खरीदा। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे लिए, फर्नीचर एसेट ना, तो ये किस में चला आएगा, फर्नीचर किस में चला आएगा, रियल अकाउंट में। ये हमारे लिए क्या है, एसेट ही तो है, तो क्या किस में चलाएगा, फर्नीचर अकाउंट, हमारे रियल अकाउंट में चला आएगा। कैश क्या है हमारे लिए, क्या है, एसेट ही तो है, क्या है, एसिड तो ये किस में चलाएगा, रियल अकाउंट में चलाएगा। अब जैसे गुडविल है, ये सब तो आप देख लोगे, समझ समझ के कुछ पॉइंट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, कुछ पॉइंट जिससे आपको समझ में आ जाए रूल। आई मीन जनरल एंट्री में रूल निकालने में आपको दिक्कत ना हो, आपको पता हो कि रूल कैसे निकाल सकते हैं। जब हमें कुछ चीजें, अब जो मैंने कुछ कम ही चीजें लिखा है, आप इसे किताब से, आपके पास अगर अकाउंटिंग की किताब हो कोई भी, आईसीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई भी अकाउंट की किताब हो, ठीक, तो आप उसमें देखिएगा, उसमें पूरा पूरा लिखा होगा। ठीक, या आप नेट से निकाल सकते हैं कि पूरा क्या क्या आता है। मैंने कुछ पॉइंट उठाया, अगर मैं पूरा लिख देता तो ये क्लास बड़ी लंबी होती, तो आपको भी और ज्यादा बोरियत लगती, इसलिए मैंने कुछ पॉइंट उठाए, कुछ मैंने पॉइंट्स उठाए बस। अब देखो क्या लिखा है, नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट में लिखा है कमीशन पेड, कमीशन रिसीव्ड, परचेज अकाउंट, मैंने कमीशन पेड किया है, कमीशन रिसीव किया। अब जैसे कमीशन पेड, अगर मुझे कोई काम कराना हो, ठीक, मैं कचहरी जाता, कोई काम कराना हो तो कमीशन मांगते, मैंने कमीशन दिया, तो मैंने क्या किया, कमीशन को पेड किया, तो कमीशन हमारे लिए क्या एक्सपेंस ही तो होगा, मैंने क्या किया, एक्सपेंस किया ना, मेरा खर्चा हो गया ना, मैंने काम कराने के लिए उसको कमीशन दिया, पेड किया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, खर्चा। अब कमीशन रिसीव्ड लिखा है, अब ये मत समझ ले कमीशन पेड है तो खर्चा, तो कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए खर्चा होगा, कमीशन रिसीव्ड हमारे लिए इनकम होगी, क्योंकि मैंने क्या किया, अब मैंने अब जैसे मान के चलो, अब मैं बैठा ऑफिस में, कोई मुझसे काम कराना है, कोई काम कराने आया, तो मैंने क्या किया, कमीशन मैंने मांगा, तो उसने क्या किया, कमीशन मुझे दिया, मैंने कमीशन को रिसीव किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम, क्योंकि ये हमने कमीशन रिसीव किया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, इनकम, तो ये किसमें चला आएगा, नॉमिनल अकाउंट में। अब जैसे परचेज है, मैंने, हाँ, परचेज, मैंने कुछ परचेज किया है। अब जैसे मैंने मशीनरी परचेज फॉर कैश 10,000, मैंने मशीनरी को क्या किया है, सिंपल भाषा में मैंने मशीनरी को परचेज किया। ठीक, सिंपल भाषा में समझ लें, मैंने मशीनरी को परचेज किया, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मशीनरी परचेज कर रहा हूँ। परचेज हमारे किस में आता है, परचेज हमारे लिए, पहले ये समझो परचेज हमारे लिए क्या है, परचेज हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस ही तो है, एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस है, तो हमारे ये किस में चला आएगा, परचेज हमारे लिए एक्सपेंस हो तो नॉमिनल अकाउंट में चला आएगा। ठीक, अब यहाँ पे मशीनरी, तो क्या हो जाएगा आंसर, मशीनरी जनरल एंट्री क्या बनेगा, मान लो मैंने मशीनरी 10,000 खरीदा, मशीनरी अकाउंट डी आर टू, मशीनरी, हाँ, मशीनरी अकाउंट डी आर टू, कैश अकाउंट हो गया। तो अब इसमें रूल हमारे क्या लग जाएगा, बताओ बच्चों, आगे देखते हैं। परचेज, अब जैसे सैलरी है, सैलरी हमारे लिए क्या है,
सैलरी में पढ़ रहा हूँ बच्चों, गलती हो गई। सेल लिखा हुआ है। सेल क्या है हमारे लिए? इनकम ही तो है। सेल हमारे लिए क्या है? इनकम है। क्या है हमारे लिए? सेल हमारे लिए इनकम। सेल करेंगे तभी तो इनकम आएगी। मैंने माल खरीद लिया है, रखे रखे पड़ा है, तो इनकम आएगी। तो क्या हो गया? रखे रखे हमारे लिए एक्सपेंस ही तो बढ़ेगा। जब तक हम सेल नहीं करें तब तक इनकम आएगी नहीं ना। जब तक इनकम हम करेंगे नहीं, तब तक समझ में आएगा नहीं। अब क्या लिखा हुआ है आगे? बैड डेबिट्स वगैरह वगैरह लिखा है। बैड डेबिट्स, ये सब आप पढ़ लेना। मैंने कुछ पॉइंट्स क्लियर कराने थे, और मैंने उनको समझाना ये था, मेरे टॉपिक में ये, मेरी इस बोरियत क्लास में ये समझाना था कि जैसे जनरल एंट्री करते हैं, तो किसी को जनरल एंट्री करने में दिक्कत होता है, तो क्या किसी को जनरल एंट्री कर लेते हैं, उनको क्या होता है बच्चों? जनरल एंट्री कुछ लोग कर लेते हैं, तो कुछ लोगों को रूल निकालने में दिक्कत हो जाता। रूल तो कुछ लोग रूल निकाल लेते पर जनरल एंट्री नहीं कर पाते। तो इसमें मैंने ये समझाया है कि अगर आप जनरल एंट्री कर लेते हो तो उसमें रूल कैसे फटाफट निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे निकाला जाता है। अब मैं यही नीचे लिख देता हूँ जैसे लिखा है मैंने। रुक जाओ बच्चों। जैसे यहाँ देख लो, लिखा है आ, आ, लिखा है फर्नीचर परचेज फॉर कैश 10,000। मैंने क्या किया? फर्नीचर परचेज किया है 10,000 का, तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री? फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अकाउंट लिख तो दी। अब देखो लिखा है फर्नीचर अकाउंट DR टू कैश। अब इसमें रूल कैसे निकालेंगे? अब इसमें अब इसमें रूल कैसे निकालेंगे? आ, बच्चों कहाँ चला गया? उसमें रूल कैसे निकालेंगे? सिंपल भाषा में, फर्नीचर लिखा था, सिंपल हमको रूल निकालना है, तो हम लिखेंगे फर्नीचर, निकाल देंगे। सिंपल है फर्नीचर। हमें ध्यान देना फर्नीचर किस में आता है। फर्नीचर हमारा रियल अकाउंट में आता है। ठीक। फर्नीचर क्या आता है हमारा? रियल अकाउंट में आता है। फर्नीचर हमारे लिए क्या एसेट है। अब कैश किस में आता है? कैश किस में आता है? कैश हमारे लिए एसेट है ना, तो कैश हमारे रियल अकाउंट में आएगा। किस में आएगा? रियल अकाउंट में, क्योंकि वो हमारे लिए एसेट है। यही थे कुछ पॉइंट्स जो क्लियर कराने थे, समझाना था कि किस में क्या आता है, जैसे नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, रियल अकाउंट में क्या आता है, पर्सनल अकाउंट में क्या आता है, जिससे आपको जर्नल एंट्री में रूल निकालने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए बच्चों मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे। इसके आगे और कुछ जानना हो, इसके आगे कुछ और क्या होता है, आप अपनी किताब, अगर आप कॉमर्स से हो या नॉन कॉमर्स से हो, वो भी बच्चे किताब खरीद सकते हैं। जो कॉमर्स से हो उनके लिए बेनिफिट है, उनके पास बुक्स होंगी, वो अपने बुक से निकाल के पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत कुछ दिया होगा, ये भी दिया होगा, तो और पॉइंट दिए होंगे, आप उसको पढ़ सकते हो। इसलिए इसलिए इस बोरियत क्लास को बच्चे इस बोरियत क्लास को बच्चों मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ, समाप्त करता हूँ। ठीक। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा फिर से बोरियत क्लास लेके। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस बोरियत क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए। ठीक। कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और वॉच करिए। ठीक। इस बोरियत क्लास को, इसलिए
आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।